हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम द हिंदू का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कवर करेंगे। हम एज यूजुअल इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझेंगे और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स भी समझते चलेंगे। तो आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वोकेबुलरीज होंगी, ग्रामर होगा, रीडिंग स्किल्स इन्हेंस होगा और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी जानने को मिलेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। टेक्सटाइल सेक्टर इज इमर्जिंग। टेक्सटाइल सेक्टर मतलब कपड़ा क्षेत्र, इज इमर्जिंग। इमर्ज मतलब उभर के आना, मतलब वो बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, उभर रहा है और ज़्यादा। एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, देश के एक ताकत के रूप में। तो कपड़ा क्षेत्र देश की एक ताकत के रूप में उभर रहा है, ऐसा किन्होंने कहा? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। आते हैं सब हेडलाइंस पर। इन मन की बात एड्रेस, मन की बात कार्यक्रम में जो हर सैटरडे के मोदी जी जो करते हैं देशवासियों के साथ, उसमें उन्होंने कहा, पीएम सेज startups are lending global stature to India's handloom identity. Startups are lending, lend करना मतलब देना। तो स्टार्टअप जो है वो दे रहे हैं, लैंड के साथ आईएनजी लग गया, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शो कर रहा है, मतलब जो काम अभी जारी है, जो काम चल रहा है प्रेजेंट में, वर्तमान में। तो स्टार्टअप के साथ एस लगा है, मतलब प्लूरल वर्ड है और इसीलिए यहाँ पे आर का यूज किया गया, इज का नहीं। तो जो स्टार्टअप्स हैं वो दे रहे हैं क्या? ग्लोबल स्टैचर, वैश्विक ऊंचाई। ऊंचाई मतलब यहाँ पर हाइटनेस, ग्रेटनेस की बात की जा रही है कि वैश्विक रूप में हमारा भारत ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। टू इंडियाज हैंडलूम आइडेंटिटी, भारत की हथकरघा पहचान को वैश्विक स्तर पर ऊंचाई मिल रहा है स्टार्टअप्स के द्वारा। ही ऑल्सो अंडरस्कोर्स मतलब जोर देना, बल देना किसी चीज को, एम्फसाइज करना। उन्होंने और ज्यादा जोर दिया। देखो यहाँ पे चूंकि अंडरस्कोर के साथ एस लगा है और ये एक वर्ब है, तो ही ऑल्सो अंडरस्कोर्स मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है, क्योंकि ये चीजें पहले हो गई हैं और इसीलिए हम इसको पास्ट की तरह लेंगे। तो उन्होंने जोर दिया और ज्यादा बल दिया। द राइजिंग इंटरेस्ट इन साइंस, विज्ञान में बढ़ते रुचि को। अमंग चिल्ड्रन, किसकी रुचि बढ़ रही है विज्ञान में? बच्चों की, मतलब बच्चों में विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि को उन्होंने और ज्यादा जोर दे करके उसके बारे में बताया या जोर दिया। पोस्ट चंद्रयान 3 लॉन्च, पोस्ट मतलब के बाद, प्री होता तो पहले और पोस्ट मतलब बाद। तो चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद, प्रक्षेपण के बाद बच्चों में विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि पर भी उन्होंने जोर दिया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात जो की वो हमारे लिए पढ़ना भी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उस दौरान कुछ ऐसे ट्राइब्स का नाम ले लेते हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स का नाम ले लेते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज का नाम लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। वो क्वेश्चन डायरेक्ट उनके मन की बात से उठा के डाल दिया जाएगा। जैसे इस आर्टिकल में काफ़ी सारी पॉइंट्स हैं, काफ़ी ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि मोदी जी ने क्या बात करी, हमें उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से मतलब है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और बाकी जो लोग इंग्लिश सीखने आए हैं तो उनको तो मैं समझाते चल रही हूँ, साथ साथ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स वो नोट अप करते चलना एक डायरी में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेड, ने कहा ऑन संडे, रविवार को, दैट की द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, विच वॉज एन एक्सप्रेशन, जो एक अभिव्यक्ति था, ऑफ इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, भारत की अपोस्ट्रॉफी एस पोजेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। कोई चीज़ आपकी होगी तो आप बोलते हो ना उसकी, मेरी, तो वो पोजेशन दिखाता है। तो उसी तरह से एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है ऑफ, का, के, की। तो भारत की सांस्कृतिक विविधता को, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो उसका एक्सप्रेशन है, नाउ हैड मोर देन 3000 एक्टिव स्टार्टअप्स,
उस उद्योग में अब 3000 सक्रिय स्टार्टअप हैं। सक्रिय एक्टिव मतलब जो भी चल रहे हैं, वो बंद नहीं हुए हैं। एंड द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट्स रैपिड ग्रोथ, और इसके तीव्र विकास, रैपिड ग्रोथ मतलब बहुत ही तेजी से जो विकास हो रहा है, इसके पीछे बिहाइंड प्रेरक शक्ति, ड्राइविंग फोर्स मतलब जिससे प्रेरणा लेके ये टेक्सटाइल, ये स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं, वर विमेन, वो औरतें थी, फ्रॉम विलेजेस, गांव से, डिजाइनर्स फ्रॉम सिटीज, शहरों के डिजाइनर्स, एल्डरली वेवर्स, बुजुर्ग बुनकर, और यंग एंटरप्रेन्योर्स, और युवा उद्यमी हैं। तो इन स्टार्टअप्स के आगे बढ़ने के पीछे और इनके जो रैपिडली जो ग्रोथ हो रही है, उसके पीछे जिनका हाथ है, तो वो गाँव की महिलाएं, शहरों के डिजाइनर, बुजुर्ग बुनकर और युवा उद्यमी। तो इनकी वजह से ये स्टार्टअप्स आगे बढ़ पा रहे हैं। ड्यूरिंग द मन की बात एड्रेस, मन की बात कार्यक्रम के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, स्टार्टअप्स हैड गिवन ग्लोबल स्टैचर टू इंडियाज हैंडलूम आइडेंटिटी। ये वही हेडलाइन वाली बात कही गई है कि उस मन की बात के दौरान मिस्टर मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स जो है, हैड गिवन, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड का यूज हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, या था, ई थी के सेंस में यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा था स्टार्टअप जो है वो भारत के हथकरघा पहचान को वैश्विक ऊंचाई दे रहा था। कमेंटिंग ऑन 10th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की 10वीं वर्षगांठ पर टिप्पणी करते हुए, अब कमेंटिंग मतलब कोई काम जारी है तो वो कमेंट करते हुए, which is celebrated on August 7, very important। अब देखो उन्होंने ये बात मन की बात में कही कि नेशनल हैंडलूम डे जो हम 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हर प्रत्येक वर्ष, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है टू लर्न। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं, तो याद रखना 7 अगस्त। तो उस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, टू कॉमेमोरेट द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे क्यों मनाते हैं? टू कॉमेमोरेट द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 ईस्वी में शुरू किया गया था, उसकी याद में, उसके उपलक्ष्य में, कॉमेमोरेट मतलब उसके उपलक्ष्य में इस दिन को 7 अगस्त को मनाया जाता है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ही सेड, उन्होंने कहा, जस्ट लाइक खादी, जिस तरह खादी गेव न्यू स्ट्रेंथ टू द फ्रीडम मूवमेंट, खादी गेव सिंपल पास्ट दिखाता है, किया, गए, खाया, तो खादी गेव मतलब खादी ने दिया क्या, नई मजबूती, किसे, टू द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन को। तो जिस तरह खादी ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ताकत दी, उसी तरह से हम भी इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसा उनका कहना है। टुडे एज द कंट्री प्रोग्रेसेस, आज जब देश प्रोग्रेसेस मतलब आगे बढ़ रहा है या अग्रसर है, टुवर्ड्स के तरफ, बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन, विकसित राष्ट्र बनने के तरफ, जब आज देश अग्रसर है, द टेक्सटाइल सेक्टर, कपड़ा क्षेत्र, इज टर्निंग आउट टू बी द कंट्रीज स्ट्रेंथ, कपड़ा क्षेत्र उसी तरह देश का अग्रणी उद्योग बन रहा है। अग्रणी उद्योग मतलब एक ऐसा सेक्टर जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है एक बड़े लेवल पर। अब यहाँ देखो कंट्री के साथ भी एपोस्ट्रोफी आया है, इसका मतलब हुआ कि उस देश के ताकत के रूप में, ठीक है, उस देश की हिम्मत के रूप में। आगे देखते हैं। इन दीज 10 years, इन 10 वर्षों में, लैक्स ऑफ पीपल, इन 10 वर्षों में लाखों लोग, एसोसिएटेड विथ जो जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन मतलब के साथ या जुड़ा होना, तो जो जुड़े हुए हैं दिस सेक्टर, इस क्षेत्र से, हैव स्क्रिप्टेड मेनी सक्सेस स्टोरीज, स्क्रिप्टेड मतलब लिखा हुआ, तो उन्होंने लिखा है कई सफलता की कहानियाँ। तो जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, वैसे लाखों लोगों ने सफलता की कई कहानियाँ लिखी हैं। He said, उन्होंने कहा, citing the example of कविता धावले, citing मतलब
के हवाला देते हुए, मतलब किसी के बारे में बताते हुए, तो उन्होंने कविता धावले का हवाला का एग्जाम्पल का उदाहरण देते हुए कहा फ्रॉम पैठान विलेज इन महाराष्ट्र। तो ये जो कविता धावले जो महाराष्ट्र की पठान गांव से संबंधित है, हु, अब देखो ये कॉमा के बाद फिर एक इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, तो ये रेफरेंस वर्ड है इनके लिए आया है। तो जिन्होंने विद गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकार की मदद से, इज नाउ अर्निंग, अब कमा रही हैं, इज नाउ अर्निंग, नाउ मतलब अब, और इज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, मतलब जब आईएनजी लग जाए वर्ब में तो समझ लो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाता है, काम जारी है। तो ये कविता धावले जो महाराष्ट्र के एक विलेज से आती हैं, वो सरकार के सपोर्ट से, सरकार की मदद से अब कमा रही हैं 3 times more, 3 गुना ज्यादा। अब ये मोर आया तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब भी मोर आएगा तो उसका मतलब हुआ कि वो कंपैरिजन किया जा रहा है किसी चीज से। तो मतलब पहले वो जितना कमा रही थी उससे 3 गुना ज्यादा कंपैरिजन हुआ ना। अब वो कैसे कमा रही हैं? बाय सेलिंग सेल्फ मेड पैठानीज साड़ीज। सेल्फ मेड मतलब स्वयं का बनाया हुआ, खुद की बनाई हुई साड़ी से वह 3 गुना ज्यादा कमा रही हैं। शुद्ध मीनिंग होगा स्वनिर्मित पैठानी साड़ी से। अबाउट 650 ट्राइबल वुमेन, अभी देखो इसको वुमेन नहीं पढ़ेंगे हम, इसको विमेन पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना इस प्रोनाउंसिएशन को। अबाउट 650 ट्राइबल विमेन फ्रॉम मयूरभंज उड़ीसा, लगभग 650 आदिवासी महिलाओं, तो कहाँ से? जो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, हैव रिवाइव्ड, उन्होंने पुनर्जीवित किया है। ये देखो वर्ब के साथ, ये हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किया है, चुका है, गए हैं, तो इस सेंस में हम लेते हैं। तो उन्होंने पुनर्जीवित किया है क्या? संथाली साड़ी। तो मयूरभंज की लगभग 650 आदिवासी महिलाओं ने संथाली साड़ी को पुनर्जीवित किया है। अब पुनर्जीवित करने का मतलब ये नहीं कि वो साड़ियाँ मर गई और उनको जीवित किया गया, मतलब जो डिजाइन्स, जो स्टाइल, जो टेक्सचर्स विलुप्त होने के कगार पर थे, वो बिकते नहीं थे ज़्यादा, वो बनाए नहीं जाते थे, लोग भूलते जा रहे थे उस डिज़ाइन, उस पैटर्न को, उनको उन्होंने दोबारा से इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको कहेंगे हम रिवाइव करना। आगे बढ़ते हैं। दी फैमिली ऑफ नवीन कुमार। अब ये देखो जो अलग अलग लोगों की एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ना, तो वो बताए जा रहे हैं कि ये टेक्सटाइल की हेल्प से किस तरह से लोगों को देश भर में मदद मिल रही है। तो अलग स्टेट्स के अलग लोगों की कहानियां बताई गई हैं। तो ये है नवीन कुमार के परिवार के बारे में कि द फैमिली ऑफ नवीन कुमार फ्रॉम नालंदा बिहार, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से नवीन कुमार के परिवार, अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। हु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद, जो जुड़े हुए हैं, द सेक्टर फॉर जनरेशंस, पीढ़ियों से इस क्षेत्र से जुड़े हैं। ठीक है, एसोसिएटेड विद का याद रखना, मतलब एसोसिएटेड विद मतलब जुड़ा होना। तो जो इस काम से जुड़े हुए हैं पीढ़ियों से, मतलब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम को करते आ रही है, पहले दादा, फिर पापा, फिर उनके बच्चे। हैज इनकॉर्पोरेटेड, अब यहाँ देखो नवीन कुमार के बाद कॉमा, और फिर ये जो है यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन दी गई उनके बारे में, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो यहाँ से कंटिन्यू करता है कि वो नवीन कुमार हैज इनकॉर्पोरेटेड, उन्होंने शामिल किया है। इनकॉर्पोरेट करना मतलब शामिल कर लेना, और ये वर्ब के साथ वर्ब का ये हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ईडी लगा है ना। और चूंकि नवीन कुमार की फैमिली एक है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट दिखा रहा है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हैज का यूज होगा, ना कि हैव का, ध्यान रखना। जैसे ही, एक लड़का के बारे में बात हो रही है तो ही हैज, और वी हम सब, तो हैव, वी हैव। आई होप इट्स क्लियर कि नवीन कुमार की ने शामिल किया है क्या? अ मॉडर्न अप्रोच, एक आधुनिक दृष्टिकोण, टू ट्रांसफॉर्म द बिजनेस, इस बिजनेस को बदलने के लिए, इस व्यवसाय को बदलने के लिए। अब जो काम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में चलता आ रहा था, एक ही तरह के काम करते आ रहे थे लोग, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस डेवलप किए, कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, और उस वजह से उनका बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो कर गया। रेफरिंग टू ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्लाज रिटर्न फ्रॉम स्पेस, ये कहानियां थी। अब ये दूसरा पॉइंट आता है,
रेफरिंग मतलब का जिक्र करते हुए, किसी के बारे में संबोधित करते हुए, किन्हें? टू ग्रुप कैप्टन, उस समूह के कैप्टन जिनका नाम है शुभांशु शुभांशु शुक्ला के रिटर्न, उनकी वापसी फ्रॉम स्पेस, अंतरिक्ष से। कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी का जिक्र करते हुए मिस्टर मोदी सेड, ने कहा, द एंटायर कंट्री वॉज फिल्ड विथ प्राइड, पूरा देश गर्व से भर गया है। प्राइड मतलब गर्व, और इंटायर मतलब पूरा, तो हमारा पूरा देश गर्व से भरा हुआ है, भर गया है। ही सेड, उन्होंने कहा, द इंस्पायर मानक अभियान स्कीम, ये देखो अब इन्होंने एक स्कीम का नाम लिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस बारे में है, किस स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया, ये सब ध्यान रखना। या फिर कंट्री में भी हुआ है तो ये क्यों किया गया है, आपको पर्पस याद रखना है। तो उन्होंने कहा कि इन द इंस्पायर मानक अभियान स्कीम, प्रेरणा मानक अभियान योजना, इन विच, जिसमें 5 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्कूल, जिसमें प्रत्येक स्कूल, हर एक स्कूल से 5 बच्चों को का चयन किया गया है। अब ये देखो, चिल्ड्रन जो है वो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है, चाइल्ड के साथ हम एस लगा के उसको चाइल्ड्स प्लूरल नहीं करते, ठीक है। अगर आप चाइल्ड को इस तरह से प्लूरल कर रहे हो देन दैट इज रॉन्ग, इसमें एस या यस नहीं लगता, इसको प्लूरल करने के लिए REN लगाना होता है, मतलब चिल्ड्रन, मतलब 5 बच्चों का चयन हुआ प्रत्येक स्कूल से। हैड प्रोमोटेड इनोवेशन अमंग यंगस्टर्स, अब ये स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये कंटिन्यू कर रहा है इस पॉइंट से कि दिस स्कीम हैड प्रोमोटेड, इस योजना ने बढ़ावा दिया है क्या? इनोवेशन, नवाचार को, अमंग यंगस्टर्स, युवाओं के बीच। आफ्टर चंद्रयान 3 लॉन्च, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के बाद, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्वाइनिंग द कैंपेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों की संख्या, कौन से बच्चों की संख्या? ज्वाइनिंग द कैंपेन, जो इस अभियान में शामिल होने वाले, हैड डबल्ड, दोगुनी हो चुकी है। द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द स्पेस सेक्टर, अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स की संख्या ग्रीव, बढ़ गई, फ्रॉम 50 to 200 इन जस्ट 5 years, 50 से बढ़कर 200 हो गई है सिर्फ केवल 5 वर्षों में। द प्राइम मिनिस्टर प्रेज्ड, प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा की। अब ये देखो, ये सिंपल पास्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब किया या गए, खाया। तो प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की किसकी? देवेश पंकज, संदीप पूची, देवदत्त प्रियदर्शी एंड उज्जवल केसरी। किस लिए प्रशंसा की भाई? फॉर विनिंग मेडल्स, मेडल जीतने के लिए, इन द इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, अंतरराष्ट्रीय केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल्स जीतने के लिए इन बच्चों की इन्होंने प्रशंसा की। मिस्टर मोदी ऑल्सो स्पोक अबाउट 12 मराठा फोर्ट्स। अब ये देखो, एक पॉइंट ये भी आ जाता है एग्जाम में, ये मराठा फोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, इन 12 मराठा फोर्ट्स के किलों के बारे में, तो याद रखना। तो मिस्टर मोदी ने इन 12 मराठा किले की भी जिक्र की या उनके बारे में भी बोला, विच हैव बीन रिकग्नाइज्ड, जिसे मान्यता दी गई है बाय यूनेस्को के द्वारा एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इन 12 मराठा किले को मान्यता दी गई है। तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दे आर ऑलरेडी कंसिडर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। तो मेक श्योर कि इसके बारे में आप एक बार देख लोगे। पेइंग होमेज टू खुदीराम बोस, खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देते हुए, होमेज मतलब श्रद्धांजलि। ये पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ ना, मेक श्योर कि आप ये सब नोट करते चलो, श्रद्धांजलि, ठीक है। तो खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देते हुए, खुदीराम बोस के बाद कॉमा, फिर इनके बारे में इंफॉर्मेशन। ये खुदीराम बोस जो 18 वर्षीय फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे, हु वॉज हैंग्ड, जिनको जो फांसी पर चढ़ाए गए या जिनको फांसी दी गई। अब ये देखो, हु
वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जिसमें वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, ठीक है। लेकिन ये लिखा है क्योंकि ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। मतलब पैसिव और एक्टिव वॉइस पढ़ा होगा आपने। एक्टिव में होता है जो काम आप कर रहे हो, कर्ता के द्वारा कोई काम किया गया, सब्जेक्ट के द्वारा, और पैसिव वॉइस में होता है कोई काम आपके ऊपर किया गया हो, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव सेंटेंस है, मतलब कोई काम उन पर हुआ, उनको फांसी दी गई। कब? ऑन अगस्त 11 1908, 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दी गई। कहाँ? इन मुजफ्फरपुर, बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर में फांसी पर चढ़ाए गए 18 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, इनसाइड द जेल, जेल के अंदर, ब्रिटिश ऑफिसर्स वर प्रिपेयरिंग टू हैंग अ यंग मैन। जेल के अंदर ब्रिटिश अधिकारी एक युवक को फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। There was no fear on the face of that youth. लेकिन उस युवक के चेहरे पर कोई डर नहीं था। तो कहा जा रहा है कि इतने कम उम्र का एक युवक को ब्रिटिश अधिकारी फांसी देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर, उनके फेस पर एक भी डर का कोई शिकड़ नहीं था, बिल्कुल डर नहीं था। रादर इट वॉज फुल ऑफ प्राइड। रादर मतलब बल्कि, वह गर्व से भरा हुआ था। ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण पर द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, अ ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हैड बीन कंडक्टेड। पहली बार घास के मैदानों में पक्षियों की गणना की गई। कहाँ? इन काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्योंकि ये काम पहली बार किया गया है। एक बर्ड सेंसस हुआ, और वो भी कहाँ? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में स्थित है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 40 स्पीसीज वर आइडेंटिफाइड, जिसमें 40 प्रजातियों की पहचान की गई, यूजिंग साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस एंड एआई। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों तथा एआई के उपयोग से 40 प्रजातियों की पहचान की गई। ऑन द क्लीनलीनेस ड्राइव, स्वच्छता अभियान के बारे में उन्होंने क्या कहा? ही सेड, दिस ईयर, इस वर्ष, मोर देन 4500 सिटीज, 4500 से ज्यादा शहरों एंड टाउन्स और कस्बे हैड ज्वाइंड, शामिल हुए हैं, एंड ओवर 15 करोड़ पीपल पार्टिसिपेटेड ऑल ओवर द कंट्री। और देश भर में 15 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। अमीर, अमीर का मतलब होता है के बीच। द शावर्स ऑफ सावन, सावन की वर्षा के बीच, शावर्स मतलब जो बारिश होती है ना, तो सावन की बारिश के बीच, द कंट्री इज वंस अगेन गोइंग टू बी अडॉर्न्ड बाय द फर्वर ऑफ फेस्टिवल्स। तो इतने सारे वर्ड्स मिल गए यहाँ पे। तो सावन की वर्षा के बीच देश एक बार फिर, वंस अगेन मतलब एक बार फिर, गोइंग टू बी अडॉर्न्ड, अडॉर्न्ड मतलब होता है सजना, ठीक है, सजाना। तो देश फिर से सजने वाला है बाय द फर्वर ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों की धूम से। Many best wishes to all of you for these holy festivals be added. इन पवित्र त्योहारों के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने कहा। तो चलिए इन शुभकामनाओं के साथ हमारा ये आर्टिकल पूरा होता है, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे आज के इस आर्टिकल में, जो मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ये है, फर्स्ट वर्ड है स्टैचर। स्टैचर मत पढ़ना इसको, स्टैचर जो कि एक नाउन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऊंचाई, ग्रेटनेस या हाइट। कोई ऊंचाई पे बढ़ रहा है, कोई ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में, तो स्टैचर वर्ड हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। नाउ कम्स अंडरस्कोर्स। अंडरस्कोर इज अ वर्ब, ये क्रिया है, काम दर्शाता है, जिसका मतलब होता है बल देना, जोर देना। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, किसी चीज को एम्फसाइज कर रहे हो, जोर देकर कुछ कह रहे हो, तो मतलब अंडरस्कोर कर रहे हो उसको। देन इट इज साइटिंग। साइटिंग मतलब का हवाला देते हुए, किसी का एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए। वर्ब है एडॉर्न। एडॉर्न मतलब अभी हमने पैराग्राफ के सबसे लास्ट में देखा था, जिसका जो एक वर्ब वर्ड है, मतलब सजाना। आप कोई काम कर रहे हो, सजा रहे हो। प्रिटिफाई, बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा वर्ड लगा मुझे, तो मैंने लिख दिया। प्रिटिफाई मतलब सुंदर बनाना किसी चीज को, एडॉर्न करना, ठीक है।
देन इट इज फर्वर। फर्वर भी उसी सेम सेंटेंस में लिखा था, मतलब उत्साह के साथ हम हमारे देश को सजा रहे थे, ब्रिटिफाई कर रहे थे, अडॉर्न कर रहे थे। तो फर्वर एक नाउन है जिसका मतलब जोश, एंथुसियाज्म, उत्साह। देन इट इज होमेज। होमेज देना, ट्रिब्यूट देना, श्रद्धांजलि देना, इट्स अ नाउन। श्रद्धांजलि देना नहीं, श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट, इट्स अ नाउन। अगर श्रद्धांजलि देना होता तो वो वर्ब कहलाता, जो कि नहीं है। देन इट इज अमीड। अमीड भी मैंने लिख दिया है, ये एक प्रीपोजिशन है, मतलब के बीच। तो यहाँ पे स्थान दिखा रहा है किसी चीज के बीच। रिवाइव। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना। अब करना मतलब कोई काम कर रहा है, पुनर्जीवित करने का काम कर रहा है, तो रिवाइव एक वर्ब होगा। देन इट इज कोमेमोरेट। कोमेमोरेट जो है वो एक वर्ब है, मतलब मनाना। रिकॉल एंड शो रिस्पेक्ट, किसी चीज को याद करके उसके प्रति सम्मान दिखाते हुए उस चीज को मनाना, समारोह मनाना, उसको कहते हैं कॉमेमोरेट। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स एमर्ज। वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उभरना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थे, जो मेक श्योर कि आप इसको नोट कर लेना, कहीं कहीं लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारा ये आर्टिकल समाप्त होता है, खत्म होता है। एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने जानने को मिला है तो आप मुझे अपने लाइक्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।